पहले तो यही आता है कि प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, देखिए कि प्रक्षेप गति क्या है। पहले ये समझिए कि जब किसी पिंड को किसी प्रारंभिक वेग से पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण में उसकी स्वतंत्र गति को क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति कहते हैं। किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं किसी प्रारंभिक वेग से, तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण में उसकी स्वतंत्र गति को क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति कहते हैं। प्रक्षेप गति कहते हैं। तो देखिए, मान लीजिए किसी पिंड है, उसको ये धरातल है, इससे हमने ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका, ऊर्ध्वाधर फेंकते हैं तो उसकी गति ऐसी आती है, ठीक है, ऐसी उसकी गति हमको प्राप्त होती है। ये इसका प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग क्या है इसका, हमने मान लीजिए u है। क्या है प्रारंभिक वेग, u। ये x अक्ष है, ये क्या है, y अक्ष, ठीक है, ये x अक्ष और ये y अक्ष। प्रारंभिक वेग हमने क्या माना उसका, u। प्रारंभिक वेग से वह ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जाता है तो उसकी गुरुत्वीय त्वरण में स्वतंत्र गति को क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति कहते हैं। प्रक्षेप गति कहते हैं। तो उस कंडीशन में देखिए हमारे पास, अब हमारे पास ये मान लीजिए किसी कोण से जा रहा है, इस धरातल से मान लीजिए थीटा कोण है। कितना कोण है, थीटा कोण है। अब हमारे पास देखिए u के दो घटक बनते हैं। प्रारंभिक वेग है u, u क्या है, प्रारंभिक वेग। u के दो घटक हैं, एक तो ux मानी आधार घटक क्या है, ux बराबर से u cos थीटा, माने इस दिशा में, इस पॉइंट पर इसके दो घटक बने, एक इस दिशा में ux और एक इस दिशा में uy, ठीक है। ux आधार घटक है तो इसको u cos थीटा, ठीक है, ये समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। लंब घटक क्या रहेगा, uy बराबर से u sin थीटा, ये इसका लंब घटक रहेगा। ये समीकरण नंबर 2, ठीक है। क्योंकि ये गुरुत्वीय त्वरण में स्वतंत्रता पूर्व गति कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण में कर रहा है, तो इसमें क्या है कि हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण लगता है वो हमेशा नीचे की ओर लगता है। किधर लगता है, नीचे की ओर, अर्थात इसमें गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नीचे की ओर लग रहा है। तो इसके त्वरण के भी दो घटक रहेगा, ax आधार घटक, वो तो क्या रहेगा 0, समीकरण नंबर 3। ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक क्या रहेगा, ay बराबर से हमारे पास रहेगा -g। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, g, तो नीचे को लग रहा है इसलिए माइनस का आया है, समीकरण नंबर 4। ये हमारे पास 4 समीकरण हैं। अब हमारे पास देखिए हम क्या करते हैं कि पहले इसका प्रक्षेप का पथ ज्ञात करते हैं कि कैसा पथ है इसका, प्रक्षेप का पथ। तो प्रक्षेप का पथ ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, इसको, इसमें हमने गति के द्वितीय समीकरण, गति के द्वितीय समीकरण के x घटक, समीकरण के का x घटक, समीकरण का x घटक लेते हैं। x घटक क्या है हमारे पास, x बराबर से uxt प्लस 1/2 ax और t का स्क्वायर, ये समीकरण का x घटक है। किधर को, गति का द्वितीय समीकरण यही है। अब इसमें मान रखते हैं समीकरण किससे, ux का मान और एक ax का मान। तो समीकरण 1 और 3 से मान रखने पर, समीकरण 1 व 3 से मान रखने पर मान रखते हैं तो हमारे पास क्या रहता है, x बराबर से ux का मान क्या है, u cos थीटा, ठीक है। और ये क्या है, t प्लस 1/2 ax का मान क्या, 0, तो पूरी संख्या क्या जाएगी 0, इसका मतलब ये 0। अर्थात हम t बराबर से लिख सकते हैं, t बराबर से क्या है, x बटे u और cos थीटा, ठीक है। ये हमारे पास समीकरण नंबर 5, ये समीकरण नंबर 5 आया है।
अब देखिए आगे है हमारे पास, अब हम क्या करते हैं, इसका समीकरण गति के द्वितीय नियम और घटक के लेते हैं y घटक, गति के द्वितीय नियम, द्वितीय समीकरण सॉरी, द्वितीय समीकरण का y घटक, y घटक रूप में, y घटक में देखिए हमारे पास क्या रहेगा, y बराबर से u बाई टी प्लस 1/2 a y और t का स्क्वायर, ये रहेगा। अब इसको y बराबर से समीकरण, अब देखो इसमें u y का मान क्या है, ये रहा हमारे पास a y, तो समीकरण 2 व 4 से मान रखने पर, मान रखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, y बराबर से u y का मान क्या है, u साइन थीटा, क्या है u साइन थीटा, और क्या है t प्लस 1/2 ay का मान क्या है, माइनस जी, तो यहाँ पर माइनस माइनस यहाँ लिख दो डायरेक्ट ही, तो ये माइनस हो जाएगा, और g और t का स्क्वायर, ठीक है। ये बचा हमारे पास, t का मान हम समीकरण 5 से रखने पर, समीकरण 5 से t का मान रखने पर समीकरण 5 से रखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, y बराबर से u साइन थीटा, ठीक है, और t का मान क्या रखा है मैंने, t बराबर है हमारे पास x बटे u cos थीटा, तो हमारे पास x बटे u cos थीटा ये रखा है, माइनस 1/2 g और t का स्क्वायर मानी x बटे u cos थीटा और इसका होल स्क्वायर मान रख दिया हमने। अब हमारे पास देखिए y बराबर से हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखो u से तो हमारे पास u कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो हम लिख सकते हैं x और क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, ठीक है, माइनस 1/2 ये रहेगा g, और हमारे पास देखिए g तो है ही, ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, और अपॉन नीचे क्या रहेगा, u का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास बचा है, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं इसको, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि y बराबर से हमारे पास x टेन थीटा माइनस और 1/2 g और u का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर थीटा को एक साथ रख दिया हमने, ठीक है, और ये क्या रह गया x का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर कौन सी, 6, समीकरण 6 एक परवलय की समीकरण है, किसकी समीकरण है, परवलय की समीकरण है। समीकरण 6 परवलय की समीकरण को व्यक्त करता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गुरुत्वीय त्वरण में अगर वो स्वतंत्रता पूर्व गति करती है तो उसका पथ परवलयाकार होता है, अर्थात उसकी प्रक्षेप गति कैसी होगी, परवलयाकार होती है। समीकरण 6 से स्पष्ट है, समीकरण 6 एक परवलय की समीकरण को व्यक्त करता है, अर्थात यदि किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर फेंकते हैं तो उसका पथ जो परवलयाकार आकृति का होता है। ये समीकरण नंबर 6 से स्पष्ट है, ठीक है। अतः समीकरण 6 से स्पष्ट है कि अतः समीकरण 6 से स्पष्ट है कि स्वतंत्रता पूर्वक ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति करने वाले पिंड की गति परवलयाकार होती है, प्रक्षेप की गति प्रक्षेप की गति परवलयाकार परवलयाकार होती है, ठीक है।
ऐसी कैसी होती है इसकी गति? परवलयाकार होती है। ठीक है, ये तो इसका क्या था, हमने इसकी गति ज्ञात की है कि इसका पथ कैसा है, कैसा पथ होता है? परवलयाकार होता है। समझ आ गया? ये पथ क्या है? परवलयाकार है। ठीक है ना, तो इसका पथ है जो कैसा है? परवलयाकार है। कैसा पथ है इसका? परवलयाकार पथ होता है। ठीक है, उसके बाद में अब इसकी देखिए दूसरी चीज याद कर सकते हैं। ये तो गति के बाद में इसकी ऊंचाई याद करते हैं कि पिंड अधिकतम कितनी ऊंचाई पर जाएगा। ठीक है, क्या याद करते हैं हम? इसकी ऊंचाई। ऊंचाई याद करते हैं तो देखिए हमारे पास कितनी ऊंचाई हो सकती है इसकी। ये वैसे था, ये मंडराते तो पहले से। ठीक है ना, तो इसकी ऊंचाई देखते हैं। ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई याद करते हैं तो ये चारों समीकरण हैं, इनको तो आपको याद रखनी है। अब अधिकतम ऊंचाई, सेकंड पॉइंट है अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई कितनी हो सकती है? देखिए उसके लिए कि किसी पिंड को हम ऊर्ध्वाधर फेंक रहे हैं ऊपर की ओर, तो अधिकतम कितनी ऊंचाई पर जा सकता है वो? अधिकतम कितनी ऊंचाई पर जा सकता है, ये हमको देखना है। अधिकतम ऊंचाई कि अधिकतम कितनी ऊंचाई पर वो जा सकता है, ये हमको देख रहे हैं, याद करते हैं। मान लीजिए वो अधिकतम ऊंचाई पर जाता है, तो उस कंडीशन में हमारे पास देखिए, हमारे पास क्या है कि मान लीजिए कोई पिंड को ऊर्ध्वाधर फेंका, तो गति के प्रथम समीकरण का y घटक, y घटक क्या है हमारे पास? vy बराबर से uy प्लस ay और t, ये गति का प्रथम समीकरण है। अधिकतम ऊंचाई पर vy का मान क्या होगा? 0 नहीं, सॉरी, अधिकतम ऊंचाई पर जाकर पिंड वापस आता है तो अधिकतम ऊंचाई पर उसका मान क्या होता है? 0। सही है, वी वाई बराबर क्या रहेगा? 0। अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो तब उससे हमारे पास क्या लिख सकते हैं? V0 वी वाई यू वाई को क्या लिख सकते हैं? u, हमारे पास लंब घटक क्या है? u साइन थीटा, क्या है? u साइन थीटा प्लस ए वाई का मान क्या है? -g, और हमारे पास क्या बचा है? t। ये हम लिख सकते हैं gt बराबर से u साइन थीटा, या t बराबर से हम लिख सकते हैं u साइन थीटा बटे क्या लिख सकते हैं? g। ये हमारे पास एक समीकरण है, समीकरण नंबर 7। कौन सी समीकरण है ये? 7, समीकरण 7 है। अब हमारे पास देखिए दोबारा से, तो हमको ज्ञात करना है कि अधिकतम कितनी ऊंचाई जा सकता है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है कि अब हम ज्ञात करते हैं कि गति का द्वितीय नियम, गति का द्वितीय समीकरण का y घटक, y घटक क्या है? y बराबर से u बाई टी प्लस 1/2 a y और t का स्क्वायर, ये रहेगा। मान रखते हैं समीकरण समीकरण 2 व 4 से मान रखने पर मान रखते हैं तो हमारे पास क्या आता है? देखिए मान रखते हैं तो y बराबर से u y का मान क्या है? u साइन थीटा, ठीक है, t, और ए वाई का मान है -g, तो माइनस आ जाएगा, तो -1/2 और g आ गया, ए वाई की जगह क्या आ गया? g और t का स्क्वायर। y बराबर अधिकतम ऊंचाई के लिए आप समीकरण 7 से मान रखने पर, समीकरण 7 से t का मान रखने पर
तो मान रखते हैं, तो y बराबर अधिकतम ऊंचाई क्या है h, हमने माना m मैक्सिमम, ठीक है। तो u साइन थीटा, अब t का मान रख दिया, t का मान क्या है हमारे पास u साइन थीटा बटे g, समझ आ गया। u साइन थीटा बटा g कहाँ से आया है, हमारे पास क्या है u साइन थीटा बटे g, ठीक है, माइनस 1/2 g तो है ही हमारे पास, t का मान क्या रखा है हमने u साइन थीटा बटे g, तो u साइन थीटा बटे g और इसका स्क्वायर, या h बराबर से हम लिख सकते हैं u का स्क्वायर, हमारे पास क्या रहेगा u का स्क्वायर साइन का स्क्वायर थीटा अपॉन g, माइनस 1/2, इसमें देखिए ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, एक जी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा u का स्क्वायर साइन का स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या बचेगा g, एक जी से एक जी कैंसिल हो गया, u g का स्क्वायर था तो एक जी कैंसिल हो गया, एक बचा है हमारे पास, या हम इसको h बराबर से हम लिख सकते हैं u का स्क्वायर साइन का स्क्वायर थीटा अपॉन g, ये हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा 1 माइनस यहाँ पर क्या बचा 1/2, ठीक है। तो h बराबर से हमारे पास क्या रहा u का स्क्वायर साइन का स्क्वायर थीटा अपॉन g, इसमें दो लघुत्तम लिया हमने 2 माइनस 1, तो कितना बचा 1, अर्थात हमारे पास जो बचा है वो क्या बचा है h बराबर से हमारे पास बचा है u का स्क्वायर साइन का स्क्वायर थीटा अपॉन g, माइनस 2 में से एक गया तो 1, तो 1/2, हमारे पास 2 ये हमारे पास बचा है। ये अधिकतम ऊंचाई को व्यक्त करता है। अधिकतम ऊंचाई का सूत्र क्या है, u का स्क्वायर साइन का स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये समीकरण नंबर कौन सी है 8, समीकरण 8 अधिकतम ऊंचाई को व्यक्त करता है। समीकरण 8 अधिकतम ऊंचाई को व्यक्त करता है। समीकरण 8 क्या कर रहा है, अधिकतम ऊंचाई को व्यक्त कर रहा है, ठीक है। ये समीकरण 8 है जो अधिकतम ऊंचाई को व्यक्त कर रहा है। ये अधिकतम ऊंचाई के लिए है। समीकरण 8 अधिकतम ऊंचाई को व्यक्त करता है, ठीक है। ये अधिकतम ऊंचाई को व्यक्त करता है, अधिकतम ऊंचाई को व्यक्त कर रहा है। उसके बाद में देखिए ये क्या कर रहा है, अधिकतम ऊंचाई। अब हम ज्ञात करते हैं उड्डयन काल। क्या ज्ञात करते हैं, उड्डयन काल। मानी कोई पिंड किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर ऊपर जाकर वापस धरातल पर आता है तो उसके लिया गया कुल समय क्या कहलाता है, उड्डयन काल। क्या कहलाता है, उड्डयन काल। उड्डयन काल, उड्डयन काल, ठीक है। कोई पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो अधिकतम ऊंचाई पर जाकर वापस धरातल पर लौट आने में लिया गया कुल समय क्या कहलाता है, उड्डयन काल कहलाता है। क्या कहलाता है, उड्डयन काल। उड्डयन काल को हम कैपिटल T से व्यक्त करते हैं। माने ये पिंड को यहाँ से फेंका, ऊर्ध्वाधर गया, ऊर्ध्वाधर जाकर वापस पृथ्वी पर आ गया तो लिया गया कुल समय क्या कहलाता है, उड्डयन काल। जितना समय अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लेता है उतना ही समय पिंड ऊर्ध्वाधर से नीचे आने में लेता है, अर्थात कुल समय। तो हम कह सकते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास देखिए गति के प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण का y घटक, y घटक देखिए हमारे पास क्या है कि vy बराबर से uy प्लस ay और t, ये है। यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई पर वेग क्या रहेगा 0, बराबर से uy का मान है u साइन थीटा प्लस ay, इसका मान क्या हो गया यहाँ पर ay का मान हो गया माइनस जी। क्या है, माइनस जी और t, या हम लिख सकते हैं gt बराबर से u साइन थीटा, या t बराबर से हमारे पास रहेगा u साइन थीटा
अपॉन जी। ठीक है, ये हमारे पास किसका मान है, ये टी का मान है। अब ये क्या है, अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लिया गया समय है, अधिकतम ऊंचाई तक। अधिकतम ऊंचाई से न्यून धरातल पर वापस आने में लिया गया समय भी उतना ही होता है। जितना समय ऊपर जाने में लेता है उतना ही समय क्या लेता है, नीचे आने में लेता है। अर्थात आवर्त काल t बराबर क्या होता है, 2t से व्यक्त कर सकते हैं। ये मान हम इसमें से रख देते हैं समीकरण 9 से। समीकरण 9 से मान रखने पर, मान रखते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि t बराबर से हमारे पास 2, t का मान क्या है, u का स्क्वायर, u सॉरी साइन थीटा अपॉन जी। ये उड्डयन काल को व्यक्त करता है। उड्डयन काल क्या है, किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर फेंकते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण में स्वतंत्रतापूर्व ऊपर जाकर वापस नीचे आने में लिया गया कुल समय क्या कहलाता है, उड्डयन काल कहलाता है। क्या कहलाता है, उड्डयन काल। इसे हम कैपिटल टी से व्यक्त करते हैं। कैपिटल टी बराबर क्या लेना, 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये उड्डयन काल का सूत्र है। एक और है इसमें ही है क्षितिज परास। अब हम ज्ञात करते हैं क्षितिज परास। क्या ज्ञात करते हैं, क्षितिज परास। क्षितिज परास, क्षितिज परास। क्षितिज परास को हम कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। तो देखिए क्षितिज परास क्या है, किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर फेंकते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण में स्वतंत्रतापूर्ण गति करने के बाद में वापस धरातल पर पहुंचता है तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की धरातल पर दूरी को क्या कहते हैं, क्षितिज परास। ये दूरी O से और ये दूरी A बिंदु तक की दूरी क्या कहलाती है, क्षितिज परास। इसे हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। क्षितिज परास ज्ञात करते हैं तो उसके लिए देखिए हमारे पास क्षितिज परास कैसे ज्ञात करते हैं, गति के द्वितीय नियम से, द्वितीय समीकरण का हम लिखते हैं x घटक से हमारे पास क्या रहेगा, x बराबर से हमारे पास क्या रहेगा, uxt प्लस 1/2 ax और t का स्क्वायर। x बराबर क्या है यहाँ पर, r। ठीक है, मान रखते हैं समीकरण हमारे पास जो है 1/3 से मान रखने पर हमारे पास क्या आता है, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, r बराबर से ux, यस का मतलब है u cos थीटा, आधार घटक इसका ये t प्लस 1/2 ax का मान क्या हो गया 0, तो इसका मतलब पूरी संख्या क्या हो गई 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, r बराबर से हम क्या लिख सकते हैं u cos थीटा। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या है t बराबर से अभी हमने ज्ञात किया है, t बराबर से क्या था हमारे पास u साइन थीटा अपॉन जी, ये t बराबर था। ठीक है, ये t बराबर है तो ये मान रख देते हैं इसमें समीकरण नंबर 10 में। समीकरण 10 में मान रखने पर समीकरण 10 में मान रखते हैं तो हमारे पास देखिए r बराबर से u cos थीटा और t का मान रखा है, t बराबर क्या है u साइन थीटा बटे g, हमने ये मान रखा है u साइन थीटा बटे g, मान रख दिया। तो r बराबर से हमारे पास क्या आ गया, तो देखिए उस कंडीशन में हमारे पास r बराबर से हम लिख सकते हैं इसको u का स्क्वायर साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन g, ये रहा है। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से नीचे भी कर दिया, तो r बराबर से हम लिख सकते हैं u का स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और 2 से नीचे कर दिया 2g। 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा, यानी
2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर से होता है साइन 2 थीटा। ठीक है, ये मान रखते हैं। हमारे पास r बराबर से क्या हो गया, हमारे पास u का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g। ये हमको जो क्षैतिज प्रास को व्यक्त कर रहा है। समीकरण नंबर कौन सा, 11। समीकरण 11 क्षैतिज प्रास को व्यक्त करता है। समीकरण 11 क्षैतिज प्रास को व्यक्त करता है। ठीक है, समीकरण 11 u का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g, ये क्या है, क्षैतिज प्रास को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, अब इसके लिए कंडीशन ये है कि किसको व्यक्त कर रहा है, क्षैतिज प्रास को। क्षैतिज प्रास को व्यक्त कर रहा है, तो उस कंडीशन के लिए हमारे पास देखिए इसमें अब आर मैक्सिमम कतेक हो सकती है, u का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन क्या है 2g। देखिए, तो जब साइन 2 थीटा मानी 2 थीटा बराबर क्या है 90 डिग्री, तब हमारे पास r बराबर क्या रहेगी, r मैक्सिमम रहेगी उसका। अर्थात 2 थीटा बराबर क्या रहेगी, जब साइन 2 थीटा मानी साइन का अधिकतम मान कितना होता है 1, तो साइन 2 थीटा का मान 90 डिग्री पर 1 होता है, तो 90 डिग्री अर्थात थीटा बराबर से हमारे पास क्या होना चाहिए 45 डिग्री। उस कंडीशन में आर मैक्सिमम कब रहेगी, u का स्क्वायर और 2g। अर्थात यदि किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर मानी 2 थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना 45 डिग्री। यदि किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो वह अधिकतम जो क्षैतिज प्रास तय करेगा वो तब तय करेगा जब उसको 45 डिग्री के कोण से फेंकते हैं। यदि किसी पिंड को 45 डिग्री के कोण से फेंकते हैं तो उसकी क्षैतिज प्रास अधिकतम होती है। उस